बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी ननद का हाथ कैसे पकड़ा? नहीं नहीं माँ जी, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। मैंने तो उन्हें बस यही कहा कि बस करो तुम, तुम्हारे मुंह से मुझे एक शब्द और नहीं सुनना। 4 दिन हुए नहीं तुम्हें आए हुए और तुमने अपनी ननद का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया? माँ जी मेरी बात तो सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी ने आपसे झूठ बोला होगा। अच्छा, इसका मतलब मेरी बेटी झूठी और तुम बहुत बड़ी सच्चाई की मूरत हो। मैं अपनी बेटी पे विश्वास ना करके तेरी बातों पर मैं विश्वास करूंगी? हाँ माँ जी, आप बिना मतलब की बात को बढ़ा रही हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ, आज के बाद मैं इस घर में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी, खासकर भाभी के मायके से आए हुए सामान को, क्योंकि इन्हें घमंड हो गया है ना कि इनके पास सारा सामान है। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? यह मेरा घर है। बेटा, वो दहेज लेकर आई है, लेकिन घर तो ये मेरा ही है, उसके बाप का थोड़ी ना हो जाएगा। यहाँ रखा हुआ एक एक सामान हमारा है। इसकी इतनी हिम्मत! तुम सामान क्या, घर के सामान पर किसी भी चीज पर उंगली रखो तो चीज तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है बेटा, रोती क्यों हो? नहीं माँ, मुझे आज भाभी का बर्ताव बहुत बुरा लगा। हाँ, मुझे ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। नहीं बेटा, जाना तो इसे पड़ेगा जिसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की है। इसे मैं बताती हूँ, इसकी सारी अकड़ निकालती हूँ। भाई साहब, आइए आइए और अपनी बेटी की करतूत देखिए आके। सिखाकर भेजा है आपने? तेरी अकल तो अब ठिकाने लगेगी। दीन दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, लेकिन घर में क्या हो रहा है ये आपको जानना बिल्कुल भी नहीं है। घर में आग लगी पड़ी है। अरे भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों हो? कहाँ आग लग गई? अरे मेरे दिल में आग लग गई। पता नहीं है क्या? बाहर बैठे हो, कभी घर के अंदर भी झांक लिया करो। ससुराल से आई हुई बेटी 1 घंटे से बैठी बैठी आंसू बहा रही है। हमारी उस लाडली बहू की वजह से पकड़ लिया उसने उसका। बताओ कितना बुरा लगा होगा उसे। 4 दिन की आई बहू ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बहू ने हाथ पकड़ लिया? नहीं, मैं नहीं मान सकता। ऐसी तो नहीं है वो। कि तुम 24 घंटे में से आधे घंटे के लिए मिलते हो ना, तो प्यार से मीठी बातें हो जाती हैं। घर पर ध्यान दो ना, तो पता चल जाएगा। अपनी बेटी की शक्ल देखो जाकर, रोए जा रही है, रोए जा रही है। देखो जी, मैं आपको यहाँ बस ये बताने आई थी कि अभी बहू के पापा आने वाले हैं। खबरदार अगर आपने कुछ बीच में बोला। मतलब बहुत बड़ी कोई बात हो गई है, लेकिन अभी रुको, मैं बहू से 2 मिनट बात करके आता हूँ। नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। अब जो भी बात होगी उसके पापा के आने के बाद ही होगी। हम्म, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कौन सी बात ऐसी हो गई है जो बात मेरे मायके तक पहुंच गई और मेरे पापा को भी बुला लिया। मम्मी जी का रूप ये मैंने तो पहली बार देखा है। छोटी मोटी बातों पे ताने तो रोज ही सुनने को मिलते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए भाई साहब, मेरी बेटी 2 घंटे से बराबर रोए जा रही है। ससुराल से आई थी 10-15 दिन मायके घूमने के लिए, अपनी भाभी के साथ रहने के लिए, लेकिन इसकी भाभी ने इसके साथ क्या किया? क्या सिखाया है आपने अपनी बेटी को? बहन जी, बात क्या हुई है? बात तो बताइए। अरे बहन जी, राधिका कहाँ है? राधिका तो को तो बुलाइए। हाँ हाँ भाई साहब, बात तो सामने ही होगी। बहू जी, मम्मी जी, पापा आप। बेटा, ये सब क्या है? क्या कहा तुमने अपनी ननद को? कुछ नहीं पापा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। क्या कहा? ने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। भाई साहब मैं बताती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा क्या हुआ है जिससे मेरी बेटी रोए जा रही है? भाई साहब, इसकी वॉशिंग मशीन में मेरी बेटी कपड़े धोने जा रही थी, इसने उसका हाथ पकड़ लिया, मना कर दिया कि मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोना है। आप इसमें बताइए कि मेरी बेटी ससुराल से 10-15 दिन के लिए रहने आई है। आपकी बेटी का उसके साथ ऐसा बर्ताव सही है क्या? अगर आप अपनी बेटी को ले जाएंगे और आपकी बहू आपकी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करेगी तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? इसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया। बहन जी, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई और ही बात है। आप मुझे पूरी बात बताइए। भाई साहब, आप क्या पूरी बात बताएं? आप तो गजब ही करते हैं। आपकी बेटी के सामने ही तो बता रही हूँ, झूठ बोलूंगी क्या? नहीं बहन जी, कुछ भी हो जाए, 25 साल मेरी बेटी मेरे साथ ही रही है,
तो मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। राधिका बेटा, तुमने अपनी ननद का हाथ पकड़ा था। पापा कैसे बताऊं और कैसे सुनाऊं, क्योंकि माँ जी ने और दीदी ने मुझे इतना आज मजबूर कर दिया है। क्योंकि जो बात बहू अपने भाई और पिताजी और पिता समान ससुर जी के सामने कभी कहना नहीं चाहेगी, मुझे वह बात कहनी पड़ रही है। पापा बात ये है कि अभी 10 दिन पहले ही मेरा पीरियड आया था। माँ जी ने कहा था कि चौथे दिन बाल धोकर, नाखून काटकर, बेडशीट कवर, रजाई के कवर, तकिया के कवर सब कुछ धोकर साफ करना है, तब जाकर तुम शुद्ध होगी। चौथे दिन मैंने इनके कहे अनुसार सब कुछ निकाल दिया। ऊपर से इतने ठंड में मैंने साल, स्वेटर सब कुछ पहना था। इतने ज्यादा कपड़े हो गए थे कि पूरे पूरे दिन धूप नहीं निकलती है, पानी की तरह बर्फ आ रहा है। फिर भी मैंने सारे कपड़े धुले। तो मैं मशीन में धुलने गई तो माँ जी ने मुझे तुरंत ही मना कर दिया। कहा बहू ये अशुद्ध के कपड़े हैं, ये मशीन में नहीं धुलेंगे, मशीन भी अशुद्ध हो जाएगी। मैंने माँ जी से कहा कि इतने मोटे मोटे रजाई गद्दे के कवर हैं, बेडशीट हैं, मैं इतने कपड़े कैसे हाथ से धुलूंगी, इतनी ठंड में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर माँ जी ने मुझे मशीन में कपड़े धोने ही नहीं दिए। मम्मी जी से मैंने बोला मम्मी जी तो मैं धोबी को दे देती हूँ, तो भी इन्होंने मना कर दिया, कहते हुए कि ये कपड़े अपने हाथ से ही धोते हैं, किसी को धोने के लिए नहीं देते हैं। मम्मी जी ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। इतनी ठंड में मैंने, कड़ाके की ठंड में मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए। इतनी देर गीले होने की वजह से हाथ पैर सब भीगे हुए थे, तो मैं बीमार हो गई। तो ऊपर से मुझे माँ जी ने 1000 ताने सुनाए। बहुत नाजुक है, 2 कपड़े धोने से बीमार हो गई। क्या क्या सुनने को नहीं मिला मुझे। वही आज पीरियड के कपड़े जब दीदी को हुए तो पहले तो दीदी ने सारे कपड़े मुझे दे दिए धुलने को। तो पापा मैंने भी दीदी को वही बात बोली जो माँ जी ने मुझसे बोली थी कि कहा दीदी ये कपड़े आपको ही धुलने हैं, क्योंकि ये बात माँ जी ने ही कही है कि ये कपड़े कोई और नहीं धोएगा। बस दीदी मेरी इसी बात से नाराज हो गई। गुस्से में दीदी मशीन में कपड़े डालने चली गई। फिर मैंने दीदी से यही कहा कि दीदी ये कपड़े मशीन में मत धोइए, ये अशुद्ध के कपड़े हैं, माँ जी गुस्सा होंगी, कहेंगी मशीन भी अशुद्ध हो गई, इसको तो हाथ से ही धोना पड़ेगा, यही कहेंगी माँ जी। बस इतनी ही से ही बात बोली है। मैंने ना तो दीदी का हाथ पकड़ा है और ना ही और कुछ कहा है। यदि कहा है कुछ भी तो दीदी बताएं, मैं यहीं पे अपनी गलती मान लूंगी। बोलो बेटा, राधिका ने तुमसे बस इतना ही कहा था या कुछ और भी कहा था? कहे ना या हाथ पकड़ना एक ही बात होती है। सरला, तुमने देखा था बहू ने गुड़िया का हाथ पकड़ा था? नहीं जी, देखा तो नहीं था। सरला, वह तुम्हारी बेटी है, उसे मैं क्या कहूँ, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारी अकल तो घास चरने चली गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है? तुमने अपनी घटिया सोच की वजह से और बेहुदा हरकत की वजह से भाई साहब को भी परेशान कर दिया है। ये बीपी के पेशेंट हैं और तुम्हारी हरकतों की वजह से वो यहाँ तक भागते हुए आए हैं। इतनी ठंड में जब तुमने नियम कानून सब बहू के लिए बनाए हैं, तो वह सब नियम कानून तुम्हारी बेटी के लिए भी होंगे ना। ताकि तुम्हारी बेटी समाज के ऊपर है तो उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। आपसे घर में तुम कोई नियम नहीं बनाओगी, नहीं तो अगर तुम्हारे भरोसे घर रहा ना तो इस घर में हमेशा महाभारत ही होती रहेगी। इसलिए अपने नियम तुम अपने तक ही रखना, मैं नियम बनाऊंगा। वो कपड़े चाहे जैसे भी हो, इतनी ठंड में तुम मशीन से ही कपड़े धुला करोगी। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो आकर बस मुझे एक आवाज दे देना। ऐसा आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं था, लेकिन आइंदा से आपके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप माफी मत मांगिए। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी और मेरा विश्वास गलत नहीं निकला उसके प्रति। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। इससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है उसने सच्चाई के लिए कदम उठाया, डरी नहीं और निडर है। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया सच बोलकर, और तुम ऐसे ही डटे रहना। बहू के पापा बैठे थे इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई। ऊपर से बची खुची इज्जत का कचरा मेरे पति ने ही कर दिया। इनसे तो मैं बाद में ही निपटूंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए रोजाना नई नई कहानियाँ लाते रहें। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, मेरी बात को ध्यान में जरूर रखना। बाय बाय।